सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी एलियन स्टोरी शायद एलियंस के बारे में थी ही नहीं। एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स में, डेजर्ट्स के बीच में, जहाँ एंट्री मना है, कैमरास अलाउड नहीं है। नाम, चलिए नाम आगे बताता हूँ। लोग कहते हैं वहाँ एलियन बॉडीज़ रखी हैं। लोग ये भी कहते हैं कि फ्लाइंग सॉसर्स वहाँ छुपाए गए हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि गवर्नमेंट सच छुपा रही है। लेकिन क्या ये सब सच है या सच कुछ और ही है? आज हम मिस्ट्री को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे। ईयर 1947, एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड वॉशिंगटन के पास फ्लाइट कर रहे थे। उन्होंने स्काई में कुछ 9 शाइनी ऑब्जेक्ट्स देखे जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट थे, नॉर्मल प्लेन से अलग थे। मीडिया ने उन्हें नाम दिया फ्लाइंग सॉसर्स। बस यहीं से सब शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में पूरा अमेरिका इन सब साइटिंग्स होने के दावे करने लगा। लोग घरों से बाहर निकलकर स्काई देखने लगे। डर भी था, एक्साइटमेंट भी थी, क्या कोई हमें ऑब्ज़र्व कर रहा था। फिर न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एक फार्मर को अपने फील्ड में कुछ अजीब डेब्रिस मिला। मेटल जैसे मटेरियल, फॉइल, रबर स्ट्रिप्स। लोकल आर्मी बेस ने शॉकिंग अनाउंसमेंट दिया दैट वी हैव रिकवर्ड अ फ्लाइंग डिस्क। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बनी, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली चेंज हो गए। अब उनका कहना था कि इट वॉज जस्ट अ वेदर बलून। केस को यहीं पे क्लोज़ किया। फिर आता है ईयर 1990s। 1990s में डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ने रिवील किया कि ये प्रोजेक्ट मोगिल के सीक्रेट सर्वेलेंस बलून था। कोल्ड वॉर के टाइम सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स इन्हें यूज़ करता था। लेकिन तब तक एलियन थियोरी दुनिया भर में फैल चुकी थी, और एक बार जब कंस्पिरेसी शुरू हो जाती हैं वो कभी इजीली ख़त्म नहीं होती। नेवाड़ा का डेजर्ट के बीच एक जगह है, नाम है एरिया 51। सालों तक गवर्नमेंट ने इस जगह के एग्जिस्टेंस को ऑफिशियली डिनाई किया है। अगर आप उस टाइम गूगल मैप पे इन्हें सर्च करते तो ये आपको गूगल मैप पे भी नहीं दिखाया जाता। यहाँ पे एंट्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। इनके काफ़ी दूर से ही वार्निंग साइंस दिखाते थे, आर्म्ड गार्ड्स थे, और माइल्स तक सिर्फ डेजर्ट था। जब कोई चीज़ इतनी सीक्रेट रखी जाती है तो लोगों की क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन बढ़ती है। लोग ऑटोमेटिकली इमेजिन कर रहे थे कि यहाँ एलियंस तक पहुँचा जा सकता है। लोगों ने रॉसवेल और एरिया 51 को कनेक्ट कर दिया। अगर सॉसर क्रैश हुई थी तो यही लाई गई होगी, लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग है। ये एलियन का एरा नहीं था, ये कोल्ड वॉर का एरा था। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन साइलेंट वॉर में थे। अमेरिका को स्पाई प्लेन्स चाहिए थे जो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकें और रेडार से बच सकें। यही टेस्ट हुए। U-2 स्पाई प्लेन, SR-71 ब्लैकबर्ड। ये प्लेन्स उस टाइम पे इतने हाई और इतने फास्ट हुआ करते थे कि नॉर्मल लोगों ने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। सनसेट के टाइम जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होती थी तो ये ग्लोइंग डिस्क जैसे लगते थे। अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो और आप 80,000 प्लस फीट ऊपर एक शाइनी ऑब्जेक्ट देखो तो आप क्या सोचोगे? ये एलियन हो सकते हैं। और शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग CIA के लिए परफेक्ट कवर बन गई थी। इन्फॉर्मेशन कम थी, सीक्रेट ज़्यादा थे। और फिर आए बॉब लेज़ार। उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने एरिया 51 में एलियन स्पेसक्राफ्ट पे काम किया। ग्रेविटी इंजन, एलिमेंट 115, अंडरग्राउंड लैब्स, स्टोरी मूवी जैसी थी। लेकिन बाद में पता चला उनकी एजुकेशन और बैकग्राउंड के रिकॉर्ड्स क्वेश्चनेबल थे। फिर भी लोगों ने उन्हें बिलीव किया, क्योंकि मिस्ट्री बोरिंग ट्रूथ से ज़्यादा एक्साइटिंग होती है। आज गवर्नमेंट UFO वर्ड यूज़ नहीं करती। अब टर्म है UAP, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। मिलिट्री पायलट्स ने कुछ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड किए
पेंटागन ने वीडियोस रिलीज़ किए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, उन्होंने एलियंस कंफर्म नहीं किए। उन्होंने सिर्फ बोला अनआइडेंटिफाइड। अब इस वर्ड का मतलब एलियन नहीं होता, सिर्फ एक्सप्लेन्ड होता है। सबसे बड़ा सवाल, ये स्टोरीज़ कभी ख़त्म क्यों नहीं होती? क्योंकि ह्यूमंस नेचुरली क्यूरियस होते हैं। हम स्काई देखकर सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं? एलियन स्टोरी सिर्फ कंस्पिरेसी नहीं है, वो ह्यूमन इमेजिनेशन का एक्सटेंशन है। डेजर्ट सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं छुपाता, वो हमारी क्यूरियोसिटी भी छुपाता है। तो फाइनल ट्रूथ क्या है? रॉसवेल लाइकली एक सीक्रेट सर्विलेंस बलून था। एरिया 51 एक स्पेसक्राफ्ट एयरक्राफ्ट टेस्टिंग बेस था। मोस्ट यूएफओ साइटिंग्स एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी या नेचुरल फिनोमेना निकली। एलियन बॉडीज़ का कोई कंफर्म साइंटिफिक प्रूफ कभी मिला नहीं, लेकिन हर साइटिंग एक्सप्लेन नहीं हुई है, और यही स्मॉल गैप रह जाता है मिस्ट्री को ज़िंदा रखने के लिए। शायद एरिया 51 का सबसे बड़ा सीक्रेट एलियंस नहीं थे, शायद वो ह्यूमन इनोवेशन था और ह्यूमन इमेजिनेशन। क्योंकि कभी कभी सच इतना ड्रामेटिक नहीं होता, लेकिन कहानी हमेशा ड्रामेटिक होती है। जल्द ही मिलेंगे आपसे इसी तरह दूसरी नई वीडियोस में।